जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आई एस पी सी एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबॉडी इज गुड। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। और आप लोगों को पता होगा कि क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है अपने आई एस पी सी एस क्लासेस के चैनल पे, जिस पे आप देखेंगे 1 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है आपका प्राचीन इतिहास का। ठीक है, प्राचीन इतिहास का कंप्लीट हो गया है। ये मात्र 50 मिनट्स में आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और आप देखेंगे आज मध्यकालीन इतिहास ऐसे करके आप देखेंगे। इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बाद बायोलॉजी सेक्शन पे जाऊंगा, फिर आपका केमिस्ट्री, फिर देन आपका फिजिक्स। ओके, उसके बाद ज्योग्राफी जाएंगे। ऐसे करके पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वंडरफुल सेशन। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड सबसे पहले देखते हैं मध्यकालीन जो आपका इतिहास रहा है। ये आप देखें 800 से 1200 ईस्वी तक उत्तर भारत के बारे में जानेंगे। और इसमें आपका त्रिपक्षीय एक संघर्ष हुआ करता था। ठीक है, जो आपका त्रिपाटाइट ये आप वॉर सुने होंगे। ठीक है, ये किसके किसके बीच में हुआ था? गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, 3 लोगों के बीच में हुआ था। ठीक है, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और आपका पाला। ठीक है, ये 3 लोगों के बीच में हुआ था। और कारण क्या था ना दोस्तों, कि जो कन्नौज था, कन्नौज पे आधिपत्य अपना जमाने के लिए ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष आपका हुआ था, ये लगभग देखेंगे 100 वर्ष तक आप देखेंगे ये जो संघर्ष था चलता रहा। और उसके बाद जो अंतिम वर्ष में देखेंगे गुर्जर जो प्रतिहार थे उनकी जीत हुई। अब देख लेते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, जो 730 ईस्वी में। और भीनमाल जो है, भीनमाल राजधानी थी किसकी? गुर्जर प्रतिहार की। ठीक है, और इसके साथ ही देखेंगे जो त्रिकोणीय संघर्ष था वो आपका प्रारंभ हुआ था वत्स राज के समय में हुआ था। और महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? राजपाल था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, राष्ट्रकूट के बारे में जानते हैं। राष्ट्रकूट आपका संस्थापक कौन था? ये दंती दुर्ग थे 752 ईस्वी में। और राजधानी क्या थी? मान्यखेत था। राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। और अंतिम शासक राष्ट्रकूट की कर्क दीति थे। ठीक है, अब देखते हैं पाल वंश। देखते हैं, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे 750 ईस्वी में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और अंतिम शासक आप देखेंगे पाल वंश के गोविंद पाल जी थे। और भारत पर देखेंगे मुस्लिम जो आक्रमणकारी जो आए थे उसमें जो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। और 712 ईस्वी में ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। और आप देखेंगे महमूद गजनवी, फिर आपका मोहम्मद गोरी। ठीक है, अब देख लेते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। पूरा आप देख लेंगे, जो भी डिटेल्स हैं आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है मोहम्मद गोरी के बारे में। ठीक है, ये 1 शॉर्ट वीडियो है ना दोस्तों, और इसमें आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आई होप अभी तक तो पढ़ाई आप लोगों ने अच्छे से कर ही लिया होगा, तो ये आपके लिए रिवीजन का काम करेगा। ठीक है, तो महमूद गजनवी 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक थे। और गजनी के शासक सुबुक्तगीन का ये पुत्र था। ठीक है, और भारत पर आक्रमण किया उसने। कितने? 17 बार इसने आक्रमण किया था भारत पर। और 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य में इसने आक्रमण किया। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था ये 1026 ईसा पूर्व में। किसमें? सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, और दरबारी विद्वान की जो पुस्तक में आप देखेंगे अलबरूनी किताबुल हिंद, उतबी किताबुल यामिनी, फिरदौसी शाहनामा और बैहाकी आपका क्या है? तारीख सुबुक्तगीन, ये सारी किताबें थी। अब देखते हैं मोहम्मद गोरी। गोर प्रांत का ये शासक था मोहम्मद गोरी। और प्रथम आक्रमण इसने 1175 में मुल्तान पर किया था। और गुर्जर का आक्रमण जो था, गुजरात का जो आक्रमण था भीमदीति मूलराज दीति ने पराजित किया था। कब? 1178 में। उसके बाद जो प्रमुख युद्ध हुए थे वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि पहला आपका तराइन का युद्ध, दूसरा और चंदावर का, ये तीनों युद्ध बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। जो पहला आपका तराइन का जो युद्ध था 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिए थे। ठीक है, और 1192 में ठीक 1 साल बाद हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी का हार हो गई थी। ठीक है, और मोहम्मद गोरी जीत गया था। चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 ठीक 2 साल बाद हुआ था, और जयचंद से मोहम्मद गोरी जीत गया था। अब आते हैं सल्तनत काल। ठीक है, सल्तनत काल में देखते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी। तो सबसे ज़्यादा ये आप देखेंगे शासन करने वाले कौन थे? तुगलक थे आपके सबसे ज़्यादा शासन करने वाले। ठीक, और सबसे कम जो शासन करने वाला ये देखेंगे खिलजी वंश था। ठीक है, खिलजी था सबसे कम शासन करने वाला। और इसमें एक क्रोनोलॉजी आता है। ठीक है, कि इनकी जो क्रोनोलॉजी थी ये देखना जरूरी हो जाता है आपके सल्तनत काल का। तो इसमें याद रखिएगा आपका गुल खिले तो सोलो। ठीक है, तो गुल खिले तो सोलो। गुल से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। खिले से क्या हो जाएगा? खिलजी। तो से क्या हो जाएगा? तुगलक। और सो से क्या हो जाएगा? सैयद वंश। और लो से क्या हो जाएगा? सोलो से क्या हो जाएगा? लो से क्या हो जाएगा आपका? लोधी वंश। ये आपका हो जाता है क्रोनोलॉजी का, ये ट्रिक था। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे गुलाम वंश का जो सुल्तान थे, गुलाम वंश के जो सुल्तान वो देख लेते हैं सबसे पहले।
सबसे पहले जो शासक था देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये 1206 से 1210 था, ठीक है, 4 साल के लिए था। उसके बाद आरम शाह बना 1210 से 1211, ठीक है, मात्र 1 साल के लिए बना था। और आप देखेंगे उसके बाद इल्तुतमिश था 1211 से 1236, और उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह था 1236, और आप देखेंगे उसके बाद रजिया बनी थी, रजिया, और ये 1236 से 1240 तक। और आप देखेंगे मुइजुद्दीन बारम शाह, ये 1240 से 1242 था। उसके बाद अलाउद्दीन मशहूद शाह था, ये 1242 से 1246, ठीक है, 4 साल के लिए। उसके बाद देखेंगे नसरुद्दीन महमूद, ये 1246 से 66, ये 20 वर्षों तक था, ठीक है। और आपका गयासुद्दीन बलबन, ये आप देखेंगे 1266 से 1286, ये भी आपका अप्रॉक्स 20 वर्ष था। तो ये आप देखेंगे गुलाम वंश के जो सुल्तान थे उनके बारे में देख लिया गया। अब देखेंगे एक एक जो गुलाम वंश के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। उन लोगों ने क्या क्या काम किए थे, किस तरीके का टैक्स लगाया था, और उनकी कहाँ मृत्यु हुई थी, किस वंश का उसने स्थापना किया था। तो आप देखेंगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना किया, और लाख बख्श एवं कुरान खां के नाम से जाना जाता है। तो कुरान खां और लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। इसने क्या क्या निर्माण कराया, आप देखेंगे किबतुल इस्लाम मस्जिद जो है आपका दिल्ली में कराया निर्माण, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कुतुब मीनार आपका दिल्ली में शुरू करवाया था। और 1210 में ऐबक की मृत्यु हुई थी, किसमें, 1210 में। उसके बाद इल्तुतमिश देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण जो है ना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट कराया था, इसको पूरा कराने वाला ये इल्तुतमिश था। फिर 40 गुलाम सरदारों के संगठन तुर्क चलगानी का गठन कराया। इसमें बहुत ही ज़्यादा, ये देखेंगे ये आपके लिए ये अमीरों का एक ग्रुप था, और ये क्या करते थे, ये सलाह देते थे, ठीक है, सलाह के लिए बनाए गए थे, ठीक है। टंका ये आपका चांदी के लिए, जीतल तांबे के लिए, और सिक्का चलवाया था इसने इल्तुतमिश ने। और इक्ता जो व्यवस्था की शुरुआत की, ठीक है, किसकी, इक्ता व्यवस्था की, सॉरी हाँ। और 1211 में राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। पहले लाहौर थी राजधानी, उसके बाद दिल्ली हो गई, ठीक है। तो ये आपका इल्तुतमिश के बारे में था। अब रजिया के बारे में देख लेते हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान थी, और इन्होंने अल्तुनिया से विवाह किया था। अल्तुनिया से इन्होंने विवाह किया था। अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह भी कर दिया, शादी भी किया और विद्रोह भी कर दिया। तो इस तरीके के थे ये सब, ठीक है। और इल्तुतमिश की जो पुत्री तथा उसके उत्तराधिकारी बने थे, ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री तथा उत्तराधिकारी बने थे। अब देख लेते हैं बलबन। बलबन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने जिले इलाही की उपाधि धारण कर स्वयं को नियामत खुदाई कहा, ठीक है, जिले इलाही। और ईरानी परंपरा सिजदा पैबोश लागू किया और नौरोज त्यौहार मनाना शुरू कर दिया। लव एंड रक्त की जो नीति थी उसने अपनाई थी। ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी थी, ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी थी बलबन के द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है। और तुर्क चहलगानी को समाप्त करने वाला ये बलबन हो गया था। और लाने वाला कौन था, अभी हम लोगों ने देखा था इल्तुतमिश था, ठीक है, और समाप्त करने वाला बलबन, ठीक है। और वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन था, ठीक है। आगे देखते हैं खिलजी वंश के जो प्रमुख शासक थे उसको देख लेते हैं। जो क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना हुई, किसकी, क्यूमर्स की हत्या कर। और देखेंगे सबसे पहले हम लोग जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में पढ़ते हैं, जो 1290 से 1296 6 वर्षों के लिए था। और क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना हुआ, और मलिक छज्जू ने इसके समय विद्रोह किया था, मलिक छज्जू ने। और 1296 ईस्वी में इसके भतीजे अलाउद्दीन की हत्या कर दी, ठीक है, 1296 में। अब देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बहुत ही प्रमुख ये शासक रहा है 1296 से 1316 तक, ठीक है। ये आप देख लेंगे। सिकंदर द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि इसने धारण की थी, और प्रथम आक्रमण इसने गुजरात के विरुद्ध किया था, ठीक है, किस पर, गुजरात के विरुद्ध। और मलिक कफूर नामक दास का गुजरात से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है, मलिक कफूर नामक दास गुजरात से ही प्राप्त हुआ है। प्रारंभ किया गया जो कार्य था, जिसमें आप देखेंगे भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना, और इसके लिए दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण की नीति, जो MSP होता है ना, सबसे पहले इसी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। घोड़ों को दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ हुई थी। और जो अभियान इसने चलाया था, तो सबसे पहले देख लेते हैं गुजरात, उसके बाद रणथंभौर। तो गुजरात जब चलाया था उस समय शासक कर्णदेव थे, और रणथंभौर जब चलाया था हमीरदेव, और मेवाड़ रतन सिंह, मालवा उसके बाद आपका महालक, और जालौर ये देखेंगे कल्हड़ देव, और देवगिरी आपका रामचंद्र देव और शंकर देव थे। वारंगल में प्रतापरुद्र सेकंड, और आपका द्वार समुद्र में वीर बल्लाल थर्डते, और मदुरै में देखेंगे अभियान में ये वीर पांडे थे। तो ये आप देखेंगे। और इसका देखेंगे अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन खुसरो शाह था, ठीक है। अगला देखते हैं तुगलक वंश देख लेते हैं, और इसके प्रमुख जो शासक थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश का संस्थापक था, और इसने उदारता की नीति अपनाई थी। इसने उदारता की नीति अपनाई थी। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था, ठीक है, नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक आप देखेंगे प्रथम सुल्तान था। और तुगलकाबाद नामक नगर का भी निर्माण कराया था इसने, ठीक है।
अब आते हैं, देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका वास्तविक नाम क्या था? उलू खां यानी जूना खां था। और इसका जो प्रमुख कार्य थे ये देख लेते हैं। ये 4 काम था, ठीक है, चारों काम याद रखें। दोआ में कर वृद्धि इसने कराया था, और राजधानी दिल्ली से दौलताबाद और देवगिरी में स्थानांतरित कर दिया। सांकेतिक मुद्रा का चलन, और देखेंगे खुरासान व कराची क्या किया था? कराची अभियान चलाया था इसने। और आगे देखेंगे, और इसने दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किया था। और साथ ही में देखेंगे इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और 1333 में इसने मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया, और इसकी यात्रा का विवरण रेहला जो है ना ग्रंथ में किया था। कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता के द्वारा क्या लिखा गया है? रेहला लिखा गया। और ये इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था, ये याद रखेंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक, ये आप देखेंगे, ये ऐसा एक सुल्तान था जो होली के जो त्यौहार है उसमें ये भाग लेता था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा था, सर्वाधिक विद्वान सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और ये आप देखेंगे पहला ऐसा देखेंगे, दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास गया था, ठीक है, दरगाह में दर्शन करने अजमेर गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इस्लामी, अब आपका क्या है? फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक इस्लामी कानूनी द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर, कौन कौन से? खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात लगाया था। यही 4 कर लगाया था इसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और ये आप देखेंगे एक हिंदू माँ से, ये क्या था? हिंदू माँ का एक पुत्र था। इसकी मदर का क्या नाम था? नैला देवी था, ठीक है, इसके मदर का नाम नैला देवी था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसने 5 सिटी क्या किया था? बिल्ड किया था। एक आपका जौनपुर था, दूसरा फिरोजपुर, आपका हिसार, और फिरोजाबाद और फतेहाबाद, ठीक है, ये 5 सिटी याद रखेंगे। और सिंचाई कर जो हरबे शर्ब लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान बना था। और सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग जो PWD है, इसकी स्थापना कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। और इसके द्वारा बसाए गए नगर कौन है? फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद था, ठीक है। और दौलत खैरात, दारुल सफ़ा और दीवान बंदगन की स्थापना इसने किया था, याद रखेंगे। और ससगनी नामक सिक्का ये चलवाया था, ठीक है। ब्राह्मण पर ही ये जजिया जो कर था वो ब्राह्मण पर भी ये लगाया था, ठीक है। अब आते हैं नसरुद्दीन महमूद पे आते हैं। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था, और इसके शासनकाल में मलिक कफूर जौनपुर को स्वतंत्र राज्य बनाया। और इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। और अब देखते हैं सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, और खिज्र खां तैमूरलंग का क्या था? सेनापति था, ठीक है, तैमूरलंग का सेनापति था, ओके। और इस वंश के जो अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपका जो लोधी वंश है उसके शासक देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले बहलोल लोधी है, जो आप देखेंगे बहलोल नामक एक सिक्का चलवाया था। और लोधी वंश का ये संस्थापक है बहलोल लोधी। और जौनपुर राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था इसने, कौन? बहलोल लोधी ने। अब देख लेते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बारे में जानते हैं। 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया और अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, आगरा शहर बसाया और अपनी राजधानी आगरा को ही 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने बना दिया। भूमि पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन भी करवाया। और सिकंदर लोधी ने ही देखेंगे गुल रूपी उपनाम की कविता लिखता था। क्या? गुल रूपी, याद रखेंगे, इस नाम का कविता लिखता था। इसके काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद क्या हुआ था? गजे सिकंदरी नाम से किया गया, ठीक है। मान विद्वान के ग्रंथ जो लज्जते सिकंदर शाही की रचना हुई थी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी देखेंगे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। और इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच जो खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था, और इब्राहिम लोधी हार गया था राणा सांगा से, ठीक है। कब हुआ था? 1518 ईस्वी में, ठीक है। कौन सा युद्ध? खतौली का युद्ध, ठीक है। और इब्राहिम लोधी बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। खानवा का युद्ध 1500 आपका 27 में हुआ था, ठीक है। और आप देखेंगे पानीपत की जो प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी क्या हुआ था? पराजित हुआ था और मारा गया था, ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। अब देख लेते हैं समकालीन जो प्रमुख प्रशासनिक उत्तराधिकारी थे सल्तनत काल में, उसको देख लेते हैं और उसका काम क्या था। वजीर जो होता था वित्त विभाग का प्रमुख होता था, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ना, ऐसे ही। आरजे जो मामलिक थे ये सैन्य विभाग के प्रमुख थे। दीवाने इंसा, दीवाने रसातल ये क्या थे? शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी था। दीवाने रसातल ये कौन थे? विदेशी विभाग का अध्यक्ष। सदर सुदूर ये देखेंगे धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी था। काजी उल कुजात ये न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी था। और बारिद
मुमालिक ये गुप्तचर विभाग का अधिकारी था। बारिद मुमालिक और वकील जो हाजिब है ये दरबारी शिष्टाचार संबंधित प्रमुख अधिकारी था। और देखेंगे सरे जहांदार, ठीक है, ये आप देखेंगे सुल्तान अंगरक्षकों का ये प्रधान था। ठीक है, क्या नाम था? सरे जहांदार। अब देखते हैं मुफ्तौफी मामलिक ये कौन था? महालेखा परीक्षक था। और मुशर्रफी मामलिक ये क्या था? महालेखाकार था। ठीक है, अब देखते हैं आपके प्रमुख प्रशासनिक विभाग और उसके संस्थापक देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय में जो मामलिकात हैं प्रशासन संचालक होता था ये बारम शाह जिसका संस्थापक था। दीवान अर्ज जो सैन्य विभाग होता था बलबन के द्वारा स्टार्ट हुआ था। दीवान रियासत ये बाजार नियंत्रण था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था। दीवान मुस्तखराज ये देखते हैं बकाया राजस्व वसूली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। दीवान ने अमीर कोही कृषि विभाग का ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, दीवान बंदगन ये दासों का देखरेख के लिए फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था। इसको फिरोज शाह तुगलक ने संस्थापक था। दीवान खैरात दान विभाग था जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। दारुल शफा जो चिकित्सा विभाग था ये भी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये तीनों फिरोज शाह तुगलक ने। अब देख लेते हैं आपका सल्तनत कालीन जो स्थापत्य था उसको देख लेते हैं, कौन क्या बनवाया था, निर्माणकर्ता कौन था, स्थापत्य और कहाँ पे ये है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद आपका दिल्ली में बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कुतुब मीनार आपका दिल्ली में। इल्तुतमिश आप देखेंगे सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा दिल्ली में। बलबन ने बलबन का मकबरा और आपका लाल महल दिल्ली में कराया था। ठीक है, बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाज़ा और हजार सितून ये आपका दिल्ली में बनवाया था। ओके, और जमात खाना मस्जिद भी दिल्ली में बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक देखेंगे आदिलाबाद का जो किला है दिल्ली में बनवाया था। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा ये भी दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। और इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। अब देख लेते हैं सल्तनत काल में साहित्य क्या है, जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसके लेखक कौन है। किताबुल हिंद जो है तहकीक हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। तारीख़ जो यामनी है कुतबी के द्वारा लिखा गया है। आप देखेंगे ताज उल मासिर जो है हसन निजामी के द्वारा लिखा गया। तबात नसीरी जो है मिनहाजुस सिराज के द्वारा लिखा गया है। और आप देखेंगे सियासत नामा आपका देखेंगे निजामुल मुल्क टूसी के द्वारा। फुतू उस सलातीन ये आप देखेंगे मलिक इसामी के द्वारा। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। फतवे जहांगीरी ये आप देखेंगे जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। फुतूह फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया है। अब देख लेते हैं खजाइन उस फुतू देख लेते हैं। और नूह सिपेहर आशिका और तुगलक नामा ये अमीर खुसरो के द्वारा ये चारों लिखा गया, याद रखें। रहला ये इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। तारीख़ मुबारक शाही देखते हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। चंदायन ये आप देखेंगे दाऊद के द्वारा लिखा गया है। और मृगावती आपका कुतुबन के द्वारा लिखा गया है। और अब देख लेते हैं जफरनामा ये आपका मुल्ला जदी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये आपका साहित्य था। अब देख लेते हैं विजयनगर की स्थापना। ठीक है, ये 1336 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पे देखेंगे वर्तमान नाम हम्पी है। और इसके संस्थापक हरियर और बुक्का थे जो संत विद्यानारायण के प्रभाव में थे। और 4 जो राजवंश थे संगम, सुलू, तुलू और अराबिदू। इसका क्रोनोलॉजी पूछता है तो क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। SST अरब, SST सब्जेक्ट होता था ना, तो SST आपका अरब हो जाता है। S से आपका संगम, S से आपका सुलू और T से आपका तुलू और अराबिदू से अरब हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया विजयनगर हम्पायर। अब देखते हैं दोस्तों विजयनगर शासक के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से शासक रहे हैं। ठीक है, तो संगम वंश में देखेंगे, मैंने आप लोग को ऊपर बताया था संगम, सुलुआ, तुलु और आपका अराबिदू ये आपके 4 थे। SSTE बताया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और संगम वंश में 1336 से 1485 ये संगम वंश था। ठीक है, और इस संगम वंश का जो प्रथम क्या बोलते हैं शासक था उसका नाम था हरिहर प्रथम। और हरिहर प्रथम का जो राजधानी थी वो क्या थी दोस्तों, ये राजधानी थी आपकी आने गोंदी थी। ठीक है, आने गोंदी, क्योंकि राजधानी बहुत पूछता है। ठीक है, आने गोंदी थी। और उसके बाद बुक्का प्रथम था, उसके बाद हरिहर और आपका विरूपाक्ष, बुक्का सेकेंड, उसके बाद देवराय और देवराय सेकेंड, मल्लिका अर्जुन और विरूपाक्ष। इनका नाम याद रखिएगा कि ये किस वंश से है, ये संगम वंश से रिलेटेड है। मूविंग टू दी सुलुआ डायनेस्टी 1485 से 1505 तक। ठीक है, 20 साल के लिए थे। ठीक है, और इसमें जो शासक थे नरसिंह सुलू थे और नरसा नायक थे, ये 2 शासक थे। इनका नाम याद रखिएगा। ये आपके तुलु वंश में देखेंगे वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह देखेंगे जो आपके तुलु वंश के संस्थापक थे। ठीक है, क्या नाम था इनका, वीर नरसिंह था। उसके बाद सबसे प्रसिद्ध जो शासक थे कृष्णदेवराय जी। और कृष्णदेवराय ने आप देखेंगे कि इनका जो साम्राज्य था सबसे महान साम्राज्य था। और इनके जो शासन काल था वो सफलता का शासन काल माना जाता है, सफलता का। ठीक है, और कृष्णदेवराय ने ही जो बिदर पर आक्रमण किया था। किस पर? बिदर पर आक्रमण करके जो महमूद शाह का जो वजीर था, क्या नाम था, बरीद शाह। ठीक है, बरीद शाह था। बरीद शाह से लड़ाई किया और फिर वो बिदर पर क्या कर दिए, अपना गद्दी अजमा लिए। कौन? कृष्णदेव राय जी। तो
उसके बाद आजमाने के बाद इनको एक टाइटल उपाधि मिली, क्या नाम था? यवन राज स्थापनाचार्य, ठीक है, यवन राज स्थापनाचार्य, ठीक है। ये उपाधि धारण किया कौन? ये कृष्णदेवराय जी ने, ठीक है। इनका ये उपाधि पूछ देता है तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और कृष्णदेवराय जी के शासनकाल में ही क्या थे? 8 आपके तेलुगु प्रसिद्ध विद्वान थे, तेलुगु प्रसिद्ध विद्वान थे, और इनको क्या बोला जाता है? अष्टदिग्गज, ठीक है, अष्टदिग्गज, ये याद रखिएगा, अष्टदिग्गज बोला जाता है, ओके। और यहाँ पे अब अगला देखते हैं, अच्युत देव राय आप देखेंगे, उसके बाद वेंकट प्रथम और उसके बाद सदाशिव राय। तो ये आपके हो जाते हैं सदाशिव राय। और ये सदाशिव राय जो हैं आप देखेंगे किसके पुत्र थे? ये कृष्णदेव राय के पुत्र थे, कृष्णदेव राय के ये पुत्र थे। और ये देखेंगे सदाशिव राय का जो एक क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री था, क्या नाम था उसका? राम राय था, ठीक है, राम राय था। और ये राम राय से ही आप देखेंगे किलों की मांग कौन करता है? अली आदिल शाह करता है। कौन? अली आदिल शाह, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, लेट में, अली आदिल शाह। और उसके बाद ही जब ये मना कर देते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप देखेंगे 23 जनवरी 1565 आपका 65 में तालीकोटा का युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध होता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये युद्ध रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सदाशिव राय जी के बारे में देख लिया, ठीक है, वेंकट वन के बारे में देख लिया, कृष्णदेव राय जी के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं आरावली वंश, ठीक है। आरावली वंश 1570 से लेकर 1647 तक था। इसमें जो क्या थे, जो संस्थापक थे ये तिरुमल थे, ठीक है, तिरुमल थे। और ये किसके पुत्र थे? वेंकट द्वितीय के ये पुत्र थे, ठीक है, वेंकट द्वितीय के। उसके बाद श्रीरंग वन थे, वेंकट द्वितीय, श्रीरंग सेकेंड, उसके बाद रामदेव, वेंकट थर्ड, और उसके बाद श्रीरंग थर्ड। ऐसे करके क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो प्रमुख जो घटनाएं हुई थी विजयनगर अंपायर में, तो उसमें जो प्रमुख घटनाओं में देख लेंगे, हजारा राम मंदिर का, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे नागलपुर नामक नगर कृष्णदेव राय ने बसाया था, ठीक है। और इसके साथ ही आप देखेंगे जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर राज्यों के संघ ने विजयनगर को पराजित किया। और तालीकोटा के जो राक्षसी तांगड़ी अथवा बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तालीकोटा युद्ध को। और इसका जो तालीकोटा युद्ध में देखेंगे जो नेतृत्व कर रहा था, मैंने बताया आपको, राम राय नाम था, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य का जो पहला शासक कौन था? हरिहर था, ठीक है। कुमार कंपन की जो मधुरा विजयम के उपलब्ध में उसकी जो पत्नी कौन थी? गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा था। उनकी पत्नी क्या नाम था? गंगा देवी। कौन सी ग्रंथ लिखा था इन्होंने? मधुरा विजयम लिखा था। वेद मार्ग प्रतिष्ठा पत्र की उपाधि बुक्का प्रथम को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। वेद मार्ग प्रतिष्ठा पत्र की उपाधि बुक्का प्रथम को धारण की। और जो सुनार की बेटी का युद्ध देवराय प्रथम और बहमनी जो शासक था फिरोज शाह के बीच में हुआ था, ठीक है। और देखेंगे गजबेटकर की जो पदवी देवराय सेकंड को दी गई, किसको? गजबेटकर की जो पदवी है देवराय सेकंड को दी गई। देवराय सेकंड को डमड़ी देवराय भी कहा जाता है, क्या? सॉरी, इमड़ी देवराय, ठीक है, इमड़ी देवराय कहा जाता है। और जो कृष्ण देवराय को ही आंध्र भोज और यवन राज स्थापनाचार्य बोला जाता है, यवन राज स्थापनाचार्य। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ओके, टू बी रिमेंबर दिस, ओके। एंड अमुक्त माल्यद और जम्बवती कल्याणम लेखक कौन थे? कृष्ण देवराय थे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दिस फैक्ट। दैट इज वाई माय डियर फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूँ कि ये जो फैक्ट वाला है और फास्ट रिवीजन वाला है, क्विक रिवीजन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो क्वेश्चन आपको रिपीटेडली जो आते रहे हैं ना, आप देखेंगे उससे अगर आप ये कर लेते हैं वो गलत होने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यही तो रिपीटेडली आते हैं। बाकी अनयूजुअल चीज़ें तो आती है एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा इसी से आएगा, बट लगभग 70% जो क्वेश्चन आएंगे आपके मडाइवल से, आप देखेंगे आराम से एलिमिनेट करके यू विल एबल टू मेक इट, ओके। सो मूविंग टू दी नेक्स्ट पार्ट, दैट इज विजयनगर साम्राज्य के जो भू राजस्व को शिष्ट, जबकि भू राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था, ठीक है, ये याद रखिए, ऐसे ही तो फैक्ट है, ठीक है। इसमें जो प्रशासनिक इकाई देख लेते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है माय डियर फ्रेंड्स, उसको देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आता है जो जिला पे देख लेते हैं, जिला को कोट्टम बलनाडु बोला जाता है। उसके बाद नाडु परगना हो जाता है और मेला ग्राम हो जाता है, जो 50 गाँवों का समूह होता है, ओके। उसके बाद उर हो जाता है, जो ग्राम प्रशासन की जो छोटी इकाई को उर बोला जाता है, ठीक है। तो छोटे से बड़े की तरफ देखेंगे तो उर, मेलाग्राम, नाडु और कोट्टम, ये याद रखिएगा प्रशासनिक इकाई थी। अब हम देखते हैं दोस्तों, विजयनगर में आने वाली जो विदेशी यात्री थी, इससे क्वेश्चन बनने की देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। विदेशी यात्री और जो तत्कालीन शासक कौन थे? जो निकोलो पोंटी इटली से आया था, देवराय प्रथम के समय में आया था। और निकितिन जो आया था रूस से आया था, ठीक है, और देवराय प्रथम जी के समय में आया था। अब्दुल जो रज्जाक था फारस का था, और ये देवराय द्वितीय के समय में आया था। और आप देखेंगे
दुआर्ट बारबोसा जो है, दुआर्ट बारबोसा ये आपका पुर्तगाल से कृष्णदेवराय जी के समय में आया था। डोमिंगो पायस ये देखेंगे ये आपका पुर्तगाल से था, कृष्णदेवराय के समय में आया था। और फर्नांडिस नूनिस जो पुर्तगाल से आया था, ये अच्युत देवराय के समय में आया था। और देखेंगे सीजर फेडरिक ये आपका इटली से आया था, ठीक है, तो वो सतासी राय जी के समय में आया था। तो यहाँ पे याद करने का मैं बता दूँ, इटली से एक ही आया है सीजर फ्रेडरिक, ये सतासी राय, ठीक है, से ठीक है, सीजर से आपका सतासी रहा, ऐसे करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इटली अगर दिया रहेगा तो आप देखेंगे अरे सीजर फ्रेडरिक तो नहीं है इसमें, तो आप ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट कर दीजिएगा। कृष्णदेवराय के समय में देखिए दो आए थे, क्या नाम था, दुआर्ट बारबोसा, दोनों पुर्तगाल से आए थे। डोमिंगो, डी याद कर लीजिएगा, डी आपका ए, ठीक है, कृष्णदेवराय। और अगला देखेंगे फर्नांडिस जो नूनिस था, ये आपका पुर्तगाल से आया था, ठीक है, लेकिन ये जो आया था अच्युत देवराय के समय में आया था, ठीक है, फर्नांडिस, ठीक है, ये याद रखिएगा। निकोलो कॉन्टी अभी आपका इटली से आया था, ये देवराय प्रथम के समय में आया था। और जो रूस से आया था निकेटिन, ये आपका रूस से आया था, देवराय प्रथम के समय में, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं ज़्यादा डिस्कस करने लगा, बट ये क्विक रिविजन है ना, तो मुझे जल्दी से पहुँचना है और ये कंप्लीट करना है सो दैट आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब देखते हैं दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स, बहमनी राज्य देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1347 में हुई थी। जो इसके संस्थापक थे हसन गंगू जफर खां और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और देखेंगे अपने हाथ में 4 प्रांतों जैसे गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर को बांट दिया। और अंतिम शासक कौन था, कलीमुल्लाह था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखेंगे कलीमुल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। तो आइए देख लेते हैं 5 जो स्वतंत्र राज्यों में जो बटा था। सबसे पहले आपका बीजापुर, आप उसकी स्थापना 1489 में हुई थी। कौन संस्थापक थे, यूसुफ आदिल शाह थे। वंश कौन था, आदिल शाही था। गोलकुंडा, उसके बाद अहमदनगर, बीदर और बरार, ये 5 मैंने बताया था ना अभी आप लोगों को। तो गोलकुंडा आपका 1518, ठीक है। कुतुब शाह संस्थापक थे, कुतुब शाही वंश था। अहमदनगर 1490, मलिक अहमद और संस्थापक थे। और निजाम शाही आपके वंश हो जाते हैं। बीदर 1527, अमीर अली बरीद थे संस्थापक, और बरीद शाही ये वंश था, ठीक है। और 1490 में देखेंगे फतेह उल्लाह इमाद शाह संस्थापक थे, और आपका जो वंश था इमाद शाही था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो आदिल शाह वंश का जो शासक देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें शासक देख लेते हैं आदिल शाह वंश का। इसमें इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गरीबों की सहायता के लिए क्या बोला जाता था, अबला बाबा बोला जाता था। अबला बाबा किसे, आदिल शाह वंश के इब्राहिम आदिल शाह सेकंड को, ठीक है। अब विद्वानों के संरक्षण देने के लिए जगत गुरु कहा जाता था। इसने विद्वानों को क्या दिया था, संरक्षण दिया था, सिक्योरिटी दी थी, इसीलिए इसको जगत गुरु कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरश की रचना की थी। कौन, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने हिंदी गीत का संग्रह किताब ए नौरश, ठीक है। अब देखते हैं फरिश्ता इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में तारीख फरिश्ता की रचना हुई थी, ठीक है। फरिश्ता ने, ठीक है, फरिश्ता ने इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में तारीख फरिश्ता क्या किया था, रचना किया था। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुम्मद का निर्माण कराया था दोस्तों। एंड आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका भक्ति मूवमेंट, ठीक है, भक्ति आंदोलन आ जाता है। देखेंगे दक्षिण भारत में भक्ति का प्रसार अलवर और नैनार संतों ने किया। अलवर संत विष्णु को मानते थे, ठीक है, विष्णु संत के, और तथा जो नैनार थे आपके शिव के भक्त थे। तो नैनार से क्या हो जाता है, ये शिव हो जाता है, ठीक है। नैन से क्या होता है, नैन से आप याद रखिएगा आँख हो जाता है, और आँख तीसरी आँख किसकी खुलती है, भगवान शिव जी की खुलती है। तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे कि नैनार किसके होते हैं, शिव के भक्त होते हैं, ठीक है। बाकी एक दूसरा एलिमिनेट करिए लीजिएगा। अलवर क्या है, विष्णु के हैं, ठीक है, अलवर क्या है, विष्णु के हैं। महाराष्ट्र में जो वैष्णव भक्ति की परंपरा कायम थी, वैष्णव भक्ति यहाँ पर वरकारी दरकारी संप्रदाय में विभक्त था। वरकारी संप्रदाय विट्ठल और बिठोवा कृष्ण का एक रूप की पूजा की जाती है, और धरकारी संप्रदाय राम की पूजा करता था, ठीक है। और कुछ संत देख लेते हैं और उनके जो सिद्धांत थे, ठीक है। इससे देखेंगे PYQ बहुत बार पूछा गया, इवन कोई सभी स्टेट पीछे से उठा के देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य ये आपके विशिष्ट अद्वैतवाद, माधवचार्य ये आपके देखेंगे द्वैतवाद, और निम्बाकचार्य ये कौन है, द्वैतवाद। और आप देखेंगे वल्लभाचार्य ये क्या है, शुद्ध द्वैतवाद। तो आप देखेंगे शंकराचार्य अद्वैतवाद, शंकराचार्य उपनिषद की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे देखेंगे आपका क्या हो जाता है, द्वैतवाद हो जाता है, ठीक है। और रामानुज, राम क्या है, विशिष्ट है, तो राम विशिष्ट है तो विशिष्ट अद्वैतवाद, ये याद रखिएगा। और माधवाचार्य आपके द्वैतवाद है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आ जाता है आपका सूफी आंदोलन, ठीक है। सूफी आंदोलन देखते हैं, सूफी मत, इसमें 2 टाइप के थे सूफी आंदोलन, बासरा था, एक बेसरा था। जो बासरा था इस्लामी कानूनों का पालन करते थे, जिसमें चिश्ती, सुहावर्दी, फिरदौसी, कादरी और नक्शबंदी ये लोग थे, क्या थे, बासरा थे, जो इस्लामिक जो भी कानून था उसको पालन करते थे। बेसरा थे जो इस्लामी कानूनों से बधे नहीं थे, जैसे कलंदर और फिरदौसी, ठीक है। अब देख लेते हैं जो सूफी
सिलसिले हैं उनके कौन कौन भारत में स्थापना है, मोस्टली आपका भारत में ही पूछता है, ठीक है। फाउंडर तो छोड़ ही देते हैं ना, भारत का पूछते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो सूफी में आपका चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, और सुहावर्दी शेख बहाउद्दीन जकारिया मुख्यतः, ये आप देखेंगे शिहाबुद्दीन सुहावर्दी थे। और कादरी देखेंगे, कादरी सिलसिला का क्या है, ये अब्दुल कादिर जिलानी थे। नक्शबंदी देखेंगे ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। और फिरदौसी देखेंगे शेख आप देखेंगे जलालुद्दीन सुर्ख थे। और सत्तारी आपके अब्दुल सत्तारी थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आपका आ जाता है, इससे क्वेश्चन इस बार आएगा, पक्का ही आएगा। तो मराठा साम्राज्य दोस्तों, तो मराठा साम्राज्य में देखेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं जन्म शिवाजी का अप्रैल 1627 सिवनेर दुर्ग में हुआ था। माता पिता कौन थे, जीजाबाई और शाहजी भोसले थे। और गुरु कौन थे, दादाजी क्या नाम था, पूर्णदेव था, ठीक है। आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास। और राज्याभिषेक इनका जून 1674 और सितंबर 1674 में हुआ था। और पुत्र संभाजी और राजा राम, ये दो लोग पुत्र थे। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी 12 अप्रैल 1680 में हो गई थी। और यहाँ पे देखेंगे जो सबसे पहली जो लूट हुई थी शिवाजी के द्वारा, आप देखेंगे 1664 में हुई थी। और 1663 में शाइस्ता खां को इन्होंने पराजित किया था। और 1659 में देखेंगे अफजल खां अब्दुल मतारी की क्या किया, हत्या कर दी, ठीक है, 1659 में, ठीक है। और उसके बाद 1663 में शाइस्ता खां को पराजित किया। 1664 में सूरत की पहली लूट हुई थी। और 1665 में पुरंदर की संधि हुआ था। 1670 में क्या हुआ था दोस्तों, दूसरी बार सूरत की लूट हुई थी। पहली बार सूरत की लूट आपके 1664 में हुई थी, दूसरी बार 1670 में हुई थी, मात्र 6 साल बाद। और 1666 में हुई थी आगरा में, औरंगजेब की कैद से निकलने में सफल रहे, ठीक है, औरंगजेब, ठीक है। अब हम देखते हैं शिवाजी के अधीन जो प्रशासनिक जो इकाई थी मेरे दोस्तों, उसको देखना है। तो प्रशासनिक इकाई में क्या हो जाता है, अधिकारी, ठीक है, अधिकारी देख लेते हैं। तो स्वराज्य का जो अधिकारी होता था छत्रपति, महाल का ये आप देखेंगे सरा हवलदार होता था। तर्फ का प्रशासनिक इकाई हवलदार, मौजा का कारकुन होता था। और ग्राम का क्या होता था, पाटिल पटेल होते थे, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों आपका शिवाजी के अष्टप्रधान, बहुत ही इंपॉर्टेंट, PYQ भी कई बार पूछ चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है। शिवाजी के अष्टप्रधान, मंत्री परिषद, देखिए पेशवा कौन होते थे, ये प्रधानमंत्री होते थे। अमात्य जो मजूमदार होते थे ये वित्त मंत्री होते थे, जो इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। मंत्री देखेंगे वकिया नवीश थे, जो मंत्री वकिया नवीश होते थे, इनको दैनिक कार्रवाई बोला जाता था। और सचिव थे, सचिव पत्राचार विभाग। सुमंत दबे जो थे विदेश मंत्री थे। और सेनापति सारी नौबत थे, ये सैन्य मंत्री। और पंडित राव ये धर्माधिकारी, न्यायाधीश आपके न्याय के प्रमुख। तो ये अष्ट जो प्रधान है उसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको इसी से बन जाता है कि अष्ट प्रधान निम्नलिखित में से कौन सा है कौन सा नहीं है। और नहीं तो मैच द फॉलोइंग, ऐसे मैच करने के लिए आएगा, एक कोट इधर दे देगा दूसरा कोट इधर दे देगा, ठीक है। तो ऐसे करके ऐसे भी याद कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी। सबसे पहले संभाजी थे 1680 से 1689, उसके बाद राजा राम थे 1689 से 1700, ताराबाई 1700 से 1707, साहू जी 1707 से 1749, और राजा राम द्वितीय आप देखेंगे 1749 से 1777। मराठा सरदारों के प्रभाव का क्षेत्र कौन कौन सा था, पूना में कौन थे, पेशवा। आप बड़ौदा में गायकवाड़ थे, नागपुर के भोसले, आप देखेंगे इंदौर के हलकार, और ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है। अब देख लेते हैं पेशवा के अधीन जो मराठा शक्ति थी उनका देख लेते हैं कौन कौन थे। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, इनका क्रोनोलॉजी के तरीके से याद करिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी आपका पूछ देता है। आप देखेंगे 2023 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था आपका UP PCS का, इसमें प्रीलिम्स में ये पूछ दिया था, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, उसके बाद बाजीराव, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद फिर बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। उसके बाद माधव, उसके बाद नारायण राव, उसका रघुनाथ राव, उसका माधव, नारायण राव, उसके बाद बाजीराव। तो ऐसे करके आप देखेंगे पेशवा के अधीन जो मराठा शक्ति थी उनके बारे में देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं आंग्ला मराठा जो युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें जो पहला युद्ध हुआ था 1775 से 1782, ठीक है। और 1800 द्वितीय जो हुआ था 1803 से 1805, और तृतीय जो हुआ था 1817 से 1818। गला सूख जाता है दोस्तों, क्या करें। जो आपका महत्वपूर्ण जो संधियाँ हैं आप देख लेते हैं, जो संधियाँ थी, और जिसमें आपका पुरंदर की संधि थी जो 1665 में हुई थी, मुगल सेनापति जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। और जो संगोल की जो संधि थी 1750 में हुई थी, और ये किसके बीच में, बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के बीच में हुई थी संगोला की संधि। सूरत की संधि ये सबको पता होगा 1775 में हुआ था, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी। पुरंदर की जो द्वितीय संधि हुई थी 1776 में हुई थी, पेशवा माधव राव नारायण थे और अंग्रेज थे, ठीक है, जिनके बीच में संधि हुई थी।
और देखेंगे आपको क्वेश्चन इसी से मिलेगा, ठीक है। जब 13 सितंबर को आप पीसीएस का बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा और यूपी पीसीएस 12 अक्टूबर को, तो आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन इसे। आप देखेंगे बड़गांव की जो संधि थी 1779 में पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेज। सलभे की जो संधि हुई थी 1782 में पेशवा माधवराव और नारायण राव और अंग्रेज के बीच में हुई थी। बसेन की जो संधि थी 1802 में हुई थी, ठीक है। और बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। जो देवगांव था, देवगांव की जो संधि आप देखेंगे 17 दिसंबर 1802 को 3 को हुई थी, ठीक है। और रघुजी भोसले सेकंड और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। आप देखेंगे सुरजी आर्जन गांव की जो संधि थी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में हुई थी, 1803 में हुई थी। आप देखेंगे कब हुआ था, ये 17 दिसंबर को देवगांव की संधि, उसके बाद सुरजी अर्जन की गांव की संधि आप देखेंगे 30, ठीक है, मात्र 13 दिन बाद ही हुआ था, ठीक है। इसमें जो सिंधिया थे और आपका अंग्रेज थे, तो दोनों में अंग्रेज रहे हैं, लेकिन एक जगह देखेंगे रघु जी भोसले रहे हैं। राजापुर घाट की जो संधि 1805 में हुई थी, होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। पूना की जो संधि थी जून 1817 में हुई थी, बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच। ग्वालियर की संधि हुई थी नवंबर 1817 में और दौलत राव और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। मंदसौर की जो संधि थी जनवरी 1818 में हुई थी। आप देखें मल्हार राव होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुआ था दोस्तों। अब देख लेते हैं सिख संप्रदाय के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो सिख धर्म के प्रवर्तक जो थे ये गुरु नानक जी थे 1469 से 1539 में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गुरु अंगद आ जाते हैं, ये गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता थे। उसके बाद आ जाते हैं गुरु अमरदास, ठीक है, गुरु अमरदास आ जाते हैं। उसके बाद गुरु रामदास आ जाते हैं। गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास, और ये अमृतसर संतोष सर तालाब का निर्माण कराया था, ठीक है, अमृतसर एवं संतोष सर का, ठीक है। गुरु अर्जुन जो देव थे ये मंदिर का निर्माण कराया था, कौन से, जो गोल्डन टेम्पल है ना, उसका निर्माण इन्होंने कराया था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी थे, ये अकाल तख्त का निर्माण कराया था इन्होंने। और गुरु जो हराय थे जो थे गुरु हराय, उसके बाद आप देखेंगे गुरु हरिकृष्ण थे। और आप देखेंगे गुरु तेज बहादुर थे, जिसको औरंगजेब ने मृत्यु दंड दे दिया था, ठीक है। और अंतिम गुरु कौन थे, खालसा पंथ के संस्थापक थे कौन, गुरु गोविंद सिंह। तो ये आप देखेंगे सिख संप्रदाय से ये आपका हो गया, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा क्या क्या वो किए थे, ठीक है। मुगल साम्राज्य आ जाते हैं। मुगल साम्राज्य में बाबर सबसे पहले देखते हैं 1526 से 30 के बीच में। और मुगल का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। इसके पिता का क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा था। माता जी का नाम था कुलतुक निगार खानम, और पुत्र का हुमायूं था, कामरान अस्करी, और क्या नाम था, हिंदाल था। बाबर की जो आत्मकथा थी तुजू के बाबरी बाबरनामा में, ठीक है, तुजू के बाबरी बाबरनामा में। एंड अब देखते हैं युद्ध देख लेते हैं। जैसे आपका पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर जीत गया था। खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527, बाबर और राणा संगा के बीच में, बाबर जीत गया था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 में, और ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, बाबर जीत गया था। घाघरा का जो युद्ध हुआ था इसमें 5 मई 1529 को हुआ था, और बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था, बाबर इसमें भी जीत गया। सारी लड़ाई में आप देखेंगे बाबर जीत गया था, ठीक है। और इसको याद रखने के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ, और वर्ष जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्रोनोलॉजी तो याद करना ही है, वर्ष याद करना है, और किन के बीच में याद है, सारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो पानी, मैंने क्या किया, सबसे पहले पानी पिया, ठीक, फिर खाना खाया, फिर चाय पिया, फिर घर चला गया मैं। तो पानीपत, खानवा, आपका चंदेरी, और उसके बाद घाघरा, ठीक है। तो ये आपके युद्ध हो गए थे, ठीक है, चारों युद्ध जिसमें बाबर जीत गया था। अब हम आते हैं दोस्तों हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं 1530 से 56 के बीच में था। जन्म 1508 में हुआ था, कहाँ पे, काबुल में। 1530 में आगरा के सिंहासन पर इसने बैठा, और दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया, और हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की, और इसकी मृत्यु 1556 में हो जाती है। अब देखते हैं युद्ध देख लेते हैं। जो देवरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1532 किसके बीच में, हुमायूं और अफगान मोहम्मद लोधी के बीच में हुआ था, और हुमायूं इसमें जीत गया था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में, और शेरशाह जीत गया था। कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध जैसे कहते हैं, 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में शेरशाह जीत गया था। सरहिंद का युद्ध आपका 1555 में हुआ था, हुमायूं और सिकंदर सूरी के, और इसमें हुमायूं आपका जीत गया था। अब हम आगे देखते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। इसके बचपन का नाम फरीद खान था। मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी। 1540 में दिल्ली के गद्दी पर बैठा था ये, और 1545 में जो कलिंजर का विजय इसी के दौरान, और इसके दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। काबुलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत इसने शेरशाह सूरी ने की थी, और जीटी रोड जो देखते हैं ना, ग्रैंड ट्रंक जो रोड है वो इसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब हम आते हैं अकबर के बारे में, ठीक है। अकबर के बारे में 1556 से 1605 में। इसका जन्म 1542 में हुआ था, कहाँ पे, अमरकोट राजा बिरशाल के महल में।
और माता पिता का नाम क्या था? हमीदा बानो और हुमायूं। और बचपन का नाम जलाल था। संरक्षक कौन था? बैरम खान। और राज्याभिषेक 1556 में कलानौर में हुआ था। मृत्यु अक्टूबर 1605 में। कब्र सिकंदर, और आप देखें आगरा के पास में सिकंदरा। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं अकबर के द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़े गए थे वो देख लेते हैं। जैसे पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुआ था और अकबर की विजय हुई थी। और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, और अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे जो मुगल सेना का जो नेतृत्व मान सिंह कर रहा था, और आप देखेंगे अकबर का क्या महाराणा प्रताप का आसफ खान ने किया था। ठीक है, नेतृत्व। ठीक है, अब हम देखते हैं अकबर के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। जैसे दास प्रथा का अंत इसने किया था 1562 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ भी देखा गया है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563 में। जजिया कर की समाप्ति इसने किया था 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित किया इसने 1571 में। और इबादत खाना का जो निर्माण किया था 1575 में किया था। इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोला, ये आप देखेंगे 1578 में। मजहर की जो घोषणा थी 1579 में। इबादत खाना बंद कर दिया 1582 में। ठीक है, निर्माण किया था 75 में, उसके बाद 7 साल बाद ही ये बंद कर दिया क्योंकि इसकी सतुई लग गई थी, है ना, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, और दीवान इलाही इसकी स्थापना 1582 में किया था इसने। ठीक है, और अकबर के जो 9 रत्न थे इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इफ यू विल सी द PYQ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क कौन कौन रहा है। जैसे अबू फजल, फैजी, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह है, और अब्दुल रहीम खाने खाना, और फ़कीर अजीजुद्दीन, और मुल्ला दो प्याजा, ये 9 रत्न थे। इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ आप लोग। इसका ट्रिक है बात पे MDH मसाले। तो मसाले से कुछ नहीं होता है, बस ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, मसाले से कुछ नहीं होगा। बात पे MDH मसाले। तो B से आपका क्या हो जाएगा? B से बिरबल हो जाएगा, और A से तो आपका क्या हो जाएगा? अब्दुल फजल। T से आपका तानसेन हो जाएगा, और B से आपका फिर क्या हो जाएगा? B से आपका भगवान दास, उसके बाद आपका अबू फजल हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे T से आपका क्या हो जाएगा? मैंने बताया आप लोग को, T से आपका टोडरमल हो जाएगा। ठीक है, T से आपका टोडरमल, और आप देखेंगे P से आपका क्या हो जाएगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और M से मान सिंह, और आप देखेंगे D से आपका क्या हो जाएगा? D से आपका मुल्ला दो प्याजा, D आ रहा है ना, 2 प्याजा, और आपका H से क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा हकीम। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अकबर द्वारा जो विजित राज्य हैं वो कौन कौन से। मालवा देखेंगे 1561 में, बाज बहादुर के शासक के समय इसका अभियान वर्ष था। चुनार 1561 अफगान शासक। आमेर 1562 आप देखेंगे भारमल, और मेड़ता देखेंगे 1562 में आपका जयमाल। गुंडवाना ये देखेंगे 1564 में रानी दुर्गावती और वीर नारायण थी। ठीक है, और मेवाड़ जब किया था इसने तो 1568 में और 1576 में। तो 1568 वाले में उदय सिंह थे और 1576 में महाराणा प्रताप जी थे। रणथंभौर वाला ये 1569 में सूरज न राय हाड़ा थे। और कलिंजर का जब किया था 1569 में ही तो रामचंद्र थे। और जैसलमेर का किया था तो उस समय 1570 में रावल हर राय थे। और मारवाड़ 1570 में ये राव चंद्रसेन थे। बीकानेर ये देखेंगे 1570 में राय कल्याणमल थे। और जोधपुर देखेंगे 1570 में चंद्रसेन थे। गुजरात आप देखेंगे 1572 में मुजफ्फर खां द्वितीय थी। और बिहार और बंगाल 1574 में दाऊद खां। काबुल ये 1581 में किया था मिर्जा हकीम। कश्मीर देखेंगे 1586 में यूसुफ खां। ठीक है, उड़ीसा के समय 1592 में निसार खां। और सिंध देखेंगे 1591 में ये आपका जानी बेगम। बलूचिस्तान 1595 में अफगान शासक। कंधार देखेंगे 1595 में मुजफ्फर हुसैन। खानदेश ये देखेंगे 1591 में अली खां। और अहमदनगर देखेंगे 1600 में चांदा बीबी। और असीरगढ़ ये देखेंगे 1601 में आपका मीरन बहादुर। ये आप देख सकते हैं अभियान जो चलाया था। अब हम देखते हैं जहांगीर के बारे में। ठीक है, तो जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम था। इसके माता पिता का नाम था हरकाबाई और अकबर। पत्नी मानबाई और जगत गोसाई और मेहरुनिशा, जिनको नूर जहाँ कहते हैं। और नूर जहाँ का मतलब होता है संसार की रोशनी। ठीक है, और पुत्र देखेंगे ये खुसरो, परवेज और शहरयार और जहांगीर। पुत्र तो नहीं पूछेगा। आत्मकथा आप देखेंगे तुजुकी जहांगीरी। और मकबरा ये आप देखेंगे शाहदरा में। ठीक है, और दरबार में आने वाले विदेशी कौन कौन से? हॉकिंस था, सर थॉमस रो और फ्रांसिस्को बेलशार्ट था। ठीक है, सिंह अस्पा की प्रथा इसने चलाया था। कौन? जहांगीर ने चलाया था। जहांगीर का जो शासनकाल में चित्रकला का जो क्या बोला जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि ये खुद बनाता था। जहाँ देखेंगे शाहजहाँ का जो वास्तविक नाम ये खुर्रम था। इसके माता पिता जगत गोसाई जहांगीर थे। पत्नी का नाम अर्जुनमंद बानो बेगम था। और मुमताज महल इसी के द्वारा बनाया गया था। और आप देखेंगे इसका पुत्र दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और सासूजा। इसकी मृत्यु जनवरी 1666 में हुई थी। और 1638 में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। दारा शिकोह देखेंगे शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी। ठीक है, कौन? दारा शिकोह ने।
दारा सिकोह के उपनिषदों का फारसी अनुवाद क्या था? सिर-ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत किया। ठीक है, किसका? उपनिषद फारसी अनुवाद किया था। और शासनकाल में, इसके शासनकाल में स्थापत्य जो कला था उसको स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, और इसकी कब्र आगरा में मिलती है। ठीक है, आगरा ताजमहल में। अब हम देखते हैं, आपका आ जाता है कौन सा? उत्तराधिकारी का युद्ध आ जाता है। ठीक है, बहादुरपुर का जो युद्ध था हुआ था 14 फरवरी 1698 हुआ था। किसके मध्य में? शाह शुजा और शाही सेना के बीच में, और शाही सेना जीत गई थी। धर्मत का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अप्रैल 1658 हुआ था। औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना और जसवंत सिंह व कासिम खां शाही सेना थी, और उसमें औरंगजेब जीत गया था। अब देखते हैं सामूगढ़ का जो युद्ध था, ये 29 मई 1650 को हुई थी। औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। उसमें दारा सिकोह भी था, और फिर औरंगजेब जीत गया। क्यों मुझे बार बार अंग्रेज है? क्योंकि अंग्रेजों से कम थोड़ी ना था। ठीक है, इसलिए याद आ रहा है। और ये खजवा का जो युद्ध है, ये 5 जनवरी 1659 को औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में हुआ था, और औरंगजेब फिर जीत गया। देवराय का जो युद्ध था, ये 12 से 14 अप्रैल 1659 में दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। फिर औरंगजेब ने जीत हासिल कर ली। अब हम आते हैं मेरे दोस्तों औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। इसके माता पिता का नाम था मुमताज महल और शाहजहां नाम था, और पत्नी कौन थी? दिलरास बानो बेगम। ठीक है, राबिया उद दौरानी। ठीक है, इसका पुत्र मुअज्जम था, बहादुर शाह प्रथम, और मोहम्मद आजम और कामाबख्श था। राज्याभिषेक पहली बार ये हुआ था 31 जुलाई 1658 आगरा में हुआ था। फिर दूसरी बार 15 जून को हुआ था। कब? 1659 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और इसकी मृत्यु फरवरी 1717 में हुई थी। ठीक है, और मकबरा ये आपका औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगजेब से औरंगाबाद। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा इशू भी आ गया था अभी 1-2 महीने पहले। ऐसे इशूज़ चलते रहते हैं अपने भारत में, क्योंकि मुद्दों से तो भटकाना है ना। बच्चे बेरोजगार हैं, क्या क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई इसका देखने के लिए नहीं है। एसएससी प्रोटेस्ट देख रहा था मैं, क्या ब्रूटैलिटी है गवर्नमेंट का, वाह। खैर, बाकी सारी चीज़ों में तो ठीक है, बट हम लोग के लिए, स्टूडेंट के लिए कोई नहीं है। ऐसे पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम लीक होता रहेगा, कभी इधर सेंटर कभी उधर सेंटर, एग्ज़ाम में आंसर पेपर गलत, बहुत सारी चीज़ें समस्याएं हैं दोस्तों। खैर, पढ़ाई करते हैं, ऐसी चीज़ों का नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई करना ही जरूरी है। तो मुगल शासक व्यवस्था देख लेते हैं। साम्राज्य का जो विभाजन था, इसका देख लेते हैं। जो प्रमुख अधिकारी, तो सूबा का जो था, सूबा जिसको प्रांत कहते हैं, सूबेदार या नाजिम बोला जाता था। और जो सरकार था, सरकार मतलब जिले में सरकार होता है। जब आप कलेक्टर बनेंगे तो जिले में सरकार का सिस्टम हिला देंगे, तो ऐसे सरकार जिला में होता था। और फौजदार, ठीक है, इसको बोला जाता था प्रमुख अधिकारी को। और परगना जो होता है वो महाल आपका सिकदार होता था। ठीक है, मौजा जो है और दीहा ग्राम होता है। आप सुने होंगे ना, जब भी ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें मौजा पूछा जाता है, कौन से मौजा में आपका ज़मीन है। ठीक है, आई नो बिकॉज माई फादर इज़ अ फार्मर। ठीक है, तो खुद और मुकद्दम चौधरी कहा जाता था। ठीक है, मौजा। मनसबदारी व्यवस्था जो थी अकबर द्वारा लागू की गई थी, और मनसब जात और सवार में क्या थे? विभाजित थे। मनसब जात और सवार में विभाजित थी, और अकबर के द्वारा ये लगाई गई थी। मनसब की कुछ श्रेणियाँ थी दोस्तों, आइए देख लेते हैं। एक मनसबदार था, 10 से 500 जात तक की मनसब थी। एक अमीर होता था, 500 से 2500 जात की मनसब थी। और एक अमीर उम्दा, 2500 से अधिक जो जात की जो मनसब थी, अमीर उम्दा बोला जाता था। तो 3 कैटेगरी में था। मुगल काल की जो भूमि का जो विभाजन था वो देख लेते हैं। खालसा भूमि सीधे बादशाह के नियंत्रण में थे। जागीर है जो सरदारों के वेतन के बदले दी जाने वाली जो भूमि थी, जागीर बोला जाता था। सयूरगल और मददे माशा, ये विद्वानों के धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दी जाने वाली ये भूमि थी। ये 3 भूमि, खालसा भूमि, जागीर और सयूरगल। ठीक है, अब हम आते हैं मुगल काल में भू राजस्व वसूली प्रणाली देख लेते हैं। ये देखते हैं बटाई और आप देखें गल्ला बख्शी प्रणाली। ये जब्ती जो प्रणाली है, और क्या है आपका दसाला प्रणाली, और आपका इजारेदारी और ठेकेदारी प्रणाली है। आप देखेंगे नस्क और कानूत जो प्रणाली है मुगल काल की, ये भू राजस्व वसूलने वाली प्रणाली थी। अब इसमें आ जाते हैं जो मुगल काल में जो स्थापत्य जो कला था उसको देख लेते हैं। जैसे बाबर के द्वारा अकबर का आगरा का मस्जिद बनवाया था। और अकबर द्वारा क्या, आगरा का किला, जहांगीर का महल और अकबर बरी महल, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, दीवाने आम, दीवाने खास, जमा मस्जिद, जहांगीर महल और मरियम महल। और जहांगीर के द्वारा अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में। ठीक है, सिकंदरा। ठीक है, शाहजहाँ द्वारा दिल्ली में जमा मस्जिद, लाल किला, आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल। औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद दिल्ली में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाई की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब थोड़े क्वेश्चन पूछने की डायमेंशन थोड़े चेंज हो गए, बट इसी से आता है। मुगल कालीन की जो प्रमुख पुस्तक हैं, ठीक है, एटलीस्ट आप अगर इतना कर लेते हैं ना, तो आपका जो भी आसान वाले क्वेश्चन होता है वो तो गारंटीड है नहीं गलत होगा। टफ तो भाई पता नहीं किससे होगा, कुछ लोग का ही होता है।
बट आपका जो सिलेक्शन है वो आपका जो ईजी क्वेश्चन है उससे होता है, ठीक है। अगर उसको सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, वहाँ मिस्टेक तो नैया डूब जाती है। मुगल कालीन प्रमुख पुस्तक देख लेते हैं, पुस्तक में और लेखक में देख लेते हैं। जो बाबरनामा है तुजुक बाबरी, बाबर के द्वारा लिखा गया। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। ताजुक माशिर ये देखें हसन निजामी के द्वारा। तबाकत अकबरी ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। तारीख शेर शाही ये अब्बास खान शेरवानी। आलमगीर नामा ये मोहम्मद कासिम के द्वारा। कानून हुमायूनी ये आप देखेंगे पादमीर के द्वारा। नुक्शाए दिलकुशा ये भीमसेन के द्वारा। सियार ये देखेंगे सियार उल मुतखरीन ये देखेंगे गुलाम हुसैन के द्वारा। इकबाल नसाई जहांगीरी ये आपका मोतमीद खां के द्वारा। और शाहजहां नामा ये इनायत खां के द्वारा। चहार चमन ये देखेंगे चंद्रभान ब्रहान के द्वारा। तूत आलमगीरी ये ईश्वरदास नायर के द्वारा। अब देखते हैं सुलासत उत तवारीख ये आप देखेंगे किसके द्वारा किया गया है, सुजा नारायण भंडारी के द्वारा। अब हम आ जाते हैं उत्तर मुगल कालीन में, देख लेते हैं कौन कौन से थे, ठीक है। उत्तर मुगल काल में हम देख लेते हैं जैसे बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 में, और जहांदार शाह, फारूक शियार, रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह, और उसके बाद नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में, और अहमद शाह। उसके बाद आलमगीर जो द्वितीय था ये 1754 से 1759 में था, और 1756 से 57 के बीच में देखेंगे दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो गया था। और बक्सर का युद्ध आप देखेंगे 1764 में, और इसी के बाद जो अंग्रेज़ थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे, भारत में पूरा अपना कदम जमा लिए थे, ठीक है। अकबर सेकंड देखेंगे, और शाह आलम सेकंड, ठीक है। तो शाह आलम सेकंड के बाद अकबर सेकंड, उसके बाद बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। उसके बाद 1857 में आपका जो 1857 का रिवॉल्ट, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया था 1857 की क्रांति में। अब इसके लिए तो दोस्तों आपके लिए मॉडर्न का लेक्चर कल आएगा, ठीक है, होपफुली कल आ जाएगा, नहीं तो शाम तक, ठीक है, शाम तक नहीं तो कल तक तो गारंटी लेके आ जाऊँगा। तो इफ़ यू लाइक दिस प्लेटफॉर्म प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे आपका मध्यकालीन इतिहास खत्म हो जाता है, और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।